हाय गैस, वेलकम टू माय चैनल प्रिपरेशन बीजीबी। तो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। तो गैस, आज का पहला क्वेश्चन, विश्व सांख्यिकी दिवस या फिर वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे कब मनाया जाता है? ऑप्शंस: ए 21 अक्टूबर, बी 20 अक्टूबर, सी 22 अक्टूबर, डी 19 अक्टूबर। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 20 अक्टूबर। तो इस विश्व सांख्यिकी दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि तो इस देश की प्रगति के लिए हमारे पास सही डेटा होनी चाहिए जिसके ऊपर हम ट्रस्ट कर सकते हैं। हर विषय में सही डेटा और सही आंकड़ों का रहना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे और विश्व सांख्यिकी दिवस मनाता है हर साल 20 अक्टूबर को। तो गैस, इस बार का थीम क्या है? तो कनेक्टिंग द वर्ल्ड विथ डेटा वी कैन ट्रस्ट इस बार का थीम है। तो गैस, जो 20 अक्टूबर तक कुछ इंपॉर्टेंट डेज है, जैसे कि बता देती हूँ। 1 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ द ओल्डर पर्सन्स और इंटरनेशनल कॉफ़ी डे और वर्ल्ड वेजिटेरियन डे, ये 3 डे मनाते हैं 1 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। देन 3 अक्टूबर जर्मन यूनिटी डे और वर्ल्ड हैबिटेट डे। 4 अक्टूबर को वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे। 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर्स डे। 6 अक्टूबर को जर्मन अमेरिकन डे। 7 अक्टूबर वर्ल्ड कॉटन डे। 8 अक्टूबर इंडियन एयरफोर्स डे। 9 अक्टूबर वर्ल्ड पोस्टल डे। 10 अक्टूबर वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। 11 अक्टूबर इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड। देन 13 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन और वर्ल्ड साइट डे 13 अक्टूबर को। देन 14 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे। देन 15 अक्टूबर को ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे और वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे और वर्ल्ड हाँ, हो गया 15 अक्टूबर तक। देन 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे मनाते हैं। और क्या मनाते हैं? वर्ल्ड एनेस्थेसिया डे मनाते हैं और बॉस डे। तो ये जो बॉस डे मतलब जो कंपनीज के हेड होते हैं ना, उनकी जो काम करने की डेडिकेशन को याद करते हुए ये बॉस डे मनाते हैं 16 अक्टूबर को। और कौन सी है? तो वर्ल्ड स्पाइन डे मनाते हैं। देन 17 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे फॉर द इराडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, मैंने बताया था 17 अक्टूबर को। देन 20 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे मनाते हैं, मतलब विश्व सांख्यिकी दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र से कौन पहली बार भारत की यात्रा पर आए हैं? तो यूनाइटेड नेशन से कौन पहली बार भारत पर आए हैं? तो ऑप्शंस: ए वॉन की मून, बी कॉफी अन्नान, सी एंटोनियो गुटेरस, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी एंटोनियो गुटेरेस। तो गैस, एंटोनियो गुटेरेस यूनाइटेड नेशंस के महासचिव है, मतलब सेक्रेटरी जनरल। तो गैस, ये यूनाइटेड नेशन के 9th सेक्रेटरी जनरल है। और ये कब से है? तो ये 1 जनवरी 2017 से यूनाइटेड नेशन के महासचिव है या फिर सेक्रेटरी जनरल है। तो गैस, ये भारत में 3 दिवसीय यात्रा पर आए हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किसे कांग्रेस का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो कांग्रेस का नया अध्यक्ष, ऑप्शंस: ए राहुल गांधी, बी सोनिया गांधी, सी प्रियंका गांधी, डी मल्लिकार्जुन खड़गे। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी मल्लिकार्जुन खड़गे। तो इस मल्लिकार्जुन खड़गे ये पहले व्यक्ति बने हैं जो कि नेहरू या फिर गांधी फैमिली के बाहर है। मतलब जो कोई भी कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट बनते थे वो उनकी फैमिली से ही बनते थे, गांधी फैमिली के ओर से ही रहते थे। लेकिन ये पहले व्यक्ति बने हैं जो कि गांधी फैमिली के बाहर से है और ये कांग्रेस के न्यू प्रेसिडेंट अभी बन गए हैं। तो इनका नाम क्या है? तो मल्लिकार्जुन खड़गे। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने कितने स्कूलों को पीएम स्कूल बनाने का फैसला किया है? तो ऑप्शंस: ए 15,000 से अधिक, बी 16,000 से अधिक, सी 14,500 से अधिक, डी 15,500 से अधिक। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 14,500 से अधिक। तो गैस, जो पीएम स्कूल से बनाया जाएगा, मतलब जो स्कूल में जो पढ़ाने की तरीका है उसकी जो ढांचा को चेंज किया जाएगा। जो हमारे जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया था ना, तो उसी तरीके से पढ़ाया जाएगा। तो ऐसे कितने स्कूल है जो चेंज किया जाएगा? तो वो 14,500 स्कूल को ऐसे पीएम स्कूल में बनाया जाएगा, चेंज किया जाएगा, उसको अपग्रेड किया जाएगा। ठीक है, कितना? तो 14,500। नेक्स्ट,
अंतर्राष्ट्रीय सोलर एयरलाइंस का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय सोलर एयरलाइंस, ऑप्शंस ए भारत, बी फ्रांस, सी अमेरिका, डी चीन। तो इसका आंसर है भारत। तो इस अंतर्राष्ट्रीय सोलर एलायंस मतलब जो जो संगठन है जो कि सोलर पावर के ऊपर काम करते हैं, तो उस संगठन का अभी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत को। भारत अभी जो इंटरनेशनल सोलर एलायंस का प्रेसिडेंट बन गए और फ्रांस को को प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है। तो भारत है प्रेसिडेंट। ठीक है, नेक्स्ट। गुजरात के गुजरात के राजकोट में इंडिया अर्बन हाउसिंग कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शंस ए नरेंद्र मोदी, बी अमित शाह, सी राजनाथ सिंह, डी निर्मला सीतारमन। तो इसका आंसर है नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑप्शन ए। तो गैस जो गुजरात के राजकोट में जो ये अर्बन हाउसिंग कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया, मतलब गैस वहाँ पर बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजी आएगी, नई नई चीज़ों को यहाँ पर प्रदर्शन किया जाएगा। मतलब वहाँ पर नरेंद्र मोदी भी गए थे उसके उद्घाटन में, और वहाँ पर उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो हवाई जहाज़ वहाँ पर बनाया जाएगा, और उसके जो कलपुर्ज है मतलब उसके जो पार्ट्स हैं ना जो बनाने की, जहाज़ बनाने की, उस वो पार्ट को भी वहीं पर ही बनाया जाएगा। तो इससे वहाँ पर जो जॉब और नौकरी की नई नई रास्ते खुलेंगे। तो इसीलिए वहाँ पर अर्बन हाउसिंग कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया गया। तो इसको उद्घाटन किसने किया? तो नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट, इंटरनेट फ्रीडम सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो गैस इंटरनेट फ्रीडम रिकॉर्ड उसमें भारत का स्थान कौन सा है? ऑप्शंस ए 49, बी 51, सी 55, डी 50। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 51। तो इस इंटरनेट फ्रीडम मतलब गैस हम जो इंटरनेट के थ्रू एक्सेस करते हैं, हम बस उतना ही देख पाते जितना हमारे गवर्नमेंट हमें फ्रीडम दिया है जितना तक देखने की। तो जितना परमिशन हमें दिया है हम उतने ही देखते हैं। तो इसीलिए भारत का स्थान इस पर 51 है, लेकिन पहले भारत का स्थान और ज़्यादा खराब था, 49 था, लेकिन इस बार 2 पॉइंट इंक्रीज हुआ है। अब भारत इसमें 51 स्थान पर आ गया है इंटरनेट फ्रीडम रिकॉर्ड में। जो ये निकालते हैं ना, ये एक यूएस बेस्ड एनजीओ है जो कि ये इंटरनेट फ्रीडम रिकॉर्ड निकालता है। तो इसमें भारत का स्थान 51 है। 8, गिनीज बुक में सप्ताह के किस दिन को सबसे बुरा दिन के तौर पर रिकॉर्ड किया गया? ऑप्शंस ए रविवार, बी सोमवार, सी शनिवार, डी मंगलवार। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी सोमवार। तो गैस जो गिनीज बुक में सबसे बुरा दिन, सप्ताह का सबसे बुरा दिन सोमवार को चुना गया है। तो गैस क्योंकि सोमवार सबसे बुरा दिन क्यों है कि ये सर्वे के माध्यम से पता चलता है। जैसे कि लोगों को पूछा गया तो उनके मतलब से ये है कि शनिवार और रविवार को हर दिन छुट्टी रहता है, लेकिन सोमवार से सब काम शुरू होता है। ऑफिस जॉब जो कोई भी काम सोमवार से शुरुआत होता है, और जैसे कि बच्चों की स्कूल भी सोमवार से शुरू होती है। तो इसीलिए सोमवार को सबसे बुरा दिन के तौर पर ये रिकॉर्ड बनाया है गिनीज बुक में। तो सबसे बुरा दिन कौन है? तो सोमवार। नेक्स्ट, 9, सबसे कम समय में सबसे अधिक चाय बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड किस महिला के नाम हुआ है? तो ये सबसे कम टाइम में। तो ऑप्शंस ए इंगार वैलेंटाइन, बी अनीता प्लेरलाइस, सी जूलिया गंथल, डी जूलिया न्यूज। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए इंगार वैलेंटाइन। तो ये जो इंगार वैलेंटाइन ये दक्षिण अफ्रीका की है। ये सबसे कम समय में सबसे ज़्यादा चाय बनाकर इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है गिनीज बुक में। तो गाइज इन्होंने 1 आवर में 249 कप चाय बनाकर ये रिकॉर्ड बनाया है। तो ये कहाँ की है? तो दक्षिण अफ्रीका की। इनके नाम क्या है? वैलेंटाइन। और इनकी रिकॉर्ड क्यों बनाया? तो चाय बनाकर 1 आवर में 249 कप चाय बनाकर इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के द्वारा किस हॉलीवुड स्टार को जेम्स बॉन्ड सीरीज सम्मान से नवाजा गया? ऑप्शंस ए पियर्स ब्रॉसनन, बी डेनियल क्रेग, सी टिमोथी डेल्टन, डी कोई नहीं। तो इसका आंसर है
ऑप्शन बी डेनियल क्रेग। तो गाइस डेनियल क्रेग को अभी जो महारानी एलिजाबेथ द्वितीय उनके द्वारा जेम्स बॉन्ड सीरीज का सम्मान से सम्मानित किया गया। तो गाइस ये जो जेम्स बॉन्ड फिल्म है तो उनमें ये स्टार थे, तो इसीलिए उनको ये जेम्स बॉन्ड सीरीज सम्मान से सम्मानित किया गया। ठीक है। तो गाइस इसमें जो और कुछ ऑप्शंस है मैंने बताया नहीं, जैसे कि जो इंगारा वैलेंटाइन इन्होंने तो रिकॉर्ड बनाया था चाय बनाने में, और एक अनीता प्लेजेटाइन, जो ये अनीता प्लेयर लाइज है ना, इन्होंने 2 मिनट में 12 जेंटलमैन को उठाकर इन्होंने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। मतलब ये सबसे स्ट्रांग वुमेन मानी जाती है। इन्होंने सिर्फ 2 मिनट में 12 पुरुषों को उठाकर ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। और एक है गाइस जो जूलिया गंथल, ये सबसे फ्लेक्सिबल वुमेन मानी जाती है। फ्लेक्सिबल मतलब ये इन्होंने 12 सेकेंड में गर्दन झुकाकर 3 गुब्बारे फोड़े थे। ये सबसे फ्लेक्सिबल है। ठीक है। तो 3 गुब्बारे फोड़े थे, और ये इनकी हाइट है 5 फीट 7 इंच, लेकिन ये 50 लीटर के बॉक्स में खुद को फिट कर सकती है। 50 लीटर के बॉक्स में खुद को फिट करके रख सकती है। तो इसीलिए सबसे इनको दुनिया की सबसे फ्लेक्सिबल वुमेन मानी जाती है। और एक है गाइस जूलिया न्यूज़ इन्होंने जो बनाया है, इन्होंने अपने शरीर में टाटू बनाकर सबसे ज़्यादा टाटू बनाकर ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। ठीक है गाइस, बस खत्म। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।